प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं सदुल्ला खान हूँ और आज मैं मौजूद हूँ PP 83 खोशाब में। यहाँ पर ये सीट पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के मलिक गुलाम रसूल संगा के मुनहरिफ हो जाने के बाद खाली हुई है और अब यहाँ से मुस्लिम लीग नून ने उनके भाई अमीर हैदर संगा को टिकट जारी किया है, जबकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने अपने MNA उमर असलम के भाई हसन असलम को ये टिकट जारी किया है। जबकि यहीं से पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक और उम्मीदवार जो हैं वो भी टिकट के ख्वाहिशमंद थे, हामिद महमूद वड्डल, लेकिन उनको चूँकि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ का टिकट नहीं मिला तो वो आज़ाद हैसियत में खड़े हुए हैं। और इसी तरह से जो मुस्लिम लीग नून के टिकट पर पिछली मरतबा इलेक्शन लड़े थे आसिम भा, उनको नून लीग ने टिकट नहीं दिया और वो भी आज़ाद हैसियत में खड़े हो गए। तो यहाँ पर 4 उम्मीदवार हो गए, 2 एक ऐसे लोग जो बड़ी सियासी जमातों के टिकट से इलेक्शन लड़ रहे हैं और बाकी 2 वो जो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं क्योंकि उनको टिकट जारी नहीं हुआ। और साथ ही साथ तहरीक लब्बैक के जो उम्मीदवार हैं वहाँ पे यहाँ पर उनका भी एक अच्छा खासा वोट बैंक मौजूद है। तो आइए मैं आपको हल्के में लेकर चलता हूँ और देखते हैं कि यहाँ पर जो 5 उम्मीदवारों के दरमियान एक अच्छा तगड़ा मुकाबला मौजूद है तो किसकी पोजीशन क्या है। नून लीग, आज़ाद उम्मीदवार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, किसको लोग सपोर्ट कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं और उसकी वजह क्या है और किसका पलड़ा भारी दिखाई दे रहा है। तो आइए हल्के में चलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, उम्मीदवारों से बातचीत करते हैं और देखते हैं कि PP 83 खोशाब में सूरत हाल है क्या। हाँ जी भाईजान, क्या पोजीशन है इधर? हमारा अमीर हैदर संगा साहब ठीक हैं, अच्छा, हमारे वही लीडर हैं, हम उनको सपोर्ट करेंगे। पहली दफ़ा इलेक्शन लड़ रहे हैं वो? हाँ जी, पहले दफ़ा। हाँ जी भाईजान, किसकी पोजीशन बेहतर है इधर? बेसिकली तो यार सब मुकाबला जो है वो टफ है। टफ है? किस किस के दरमियान टफ है? ये अमीर हैदर साहब जो अमान है हाँ, उसका हाँ, और जो यहाँ पे है पाकिस्तान जो तरीके जिसको लब्बैक कहते हैं वो भी है। अच्छा, और तरीके इंसाफ का जो है वो सबसे ज़्यादा है इस दफ़ा, क्योंकि हर तरफ से ही तरीके इंसाफ जो है वो सबसे बेहतर जा रहा है। तहरीक इंसाफ बेहतर जा रहा है, तो जीतेगा कौन? इंशाल्लाह तहरीके इंसाफ। वोट बना हुआ आपका? इंशाल्लाह। किसको डालना है? इमरान खान को। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं ज़ुमरत खान बिलोई साहब। वो जीत जाएंगे जी इंशाल्लाह, भरपूर हमारी कोशिश है। ठीक है। कैंपेन भी हमारी इनसे अच्छी जा रही है। दरअसल इनके पास ज़्यादा पराठे वाली गाड़ियाँ, सरमायादार हैं, शोमें नज़र आ रही है। ठीक है। लेकिन जो आवाम महंगाई से तंग है वो फुल तहरीक लब्बैक के साथ है। अच्छा, और इंशाल्लाह PP 83 में इनको भरपूर सरप्राइज देंगे। अच्छा जी, चले, ज़बरदस्त ज़बरदस्त। हाँ जी भाईजान, क्या पोजीशन है इधर? ठीक है माशाल्लाह, ठीक है। PTI की ठीक है। अच्छा, जीतेगा कौन? PTI। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? जी हम जो है ना मलक आसिफ साहब को, इसलिए कि वो हर वक्त मिलता है। अच्छा, ये जो है ना आगे पिछली दफ़ा 4 साल तो कोई इनका भाई मिला ही नहीं है ना। अच्छा, ये संगा साहब हैं जो, ठीक है, मलक साहब जो है ना हर वक्त जो है ना उनका नंबर मैं भी अभी मिला लेता हूँ। ठीक है, हकीकत है, वो बात करेंगे मुझे। अच्छा, सुनेंगे, हकीकत है, सुनेंगे। सही है। वो जलसे में बिजी ना हो ना, अभी जलसे में है। जलसे में नहीं, बिजी ना हो, मैं हकीकत बात करूँ। नहीं, सही है, सही कोई है। काम हो, कोई भी काम ठीक हो ना, वो बात करते हैं हम। ठीक है, हर वक्त जो है ना, मैं एक आम शहरी हूँ और कोई काम भी हो ना उसको कह ठीक है, करते हैं। सही है। हाँ जी भाईजान, भाई साहब इंशाल्लाह बड़ी लीड से PTI जीतेगी खोशाब से। लीड से? हाँ जी। क्या वजह है खोशाब से। इसकी वजह यह है कि भाई जितने भी 40 साल हो गए हैं इन हुक्मरानों ने क्या दिया है, खान का जो जितने भी काम है, हेल्थ कार्ड खान ने दिया है, वो खोशाब में बहुत अच्छा वर्क हुआ है। ठीक है। उसके बाद खान की जो पॉलिसी थी वो बहुत अच्छी थी। आपकी क्या ख्याल है जी? मैं भी यही कहता हूँ कि PTI यहाँ से इंशाल्लाह ज़रूर जीतेगी। ठीक है, और इंशाल्लाह यहाँ पर काम बहुत अच्छे तरीके से होंगे, वो ठीक है। जीतेगी तो सही है। इंशाल्लाह डबल मार्क्स आएंगे। अच्छा, हाँ जी जनाब, किसका वोट है? PTI का वोट है। किसका वोट है? PTI। अच्छा, क्या वजह है PTI का? PTI के लोग अच्छे हैं और दूसरा इधर वो संगा जो है लोटो हो गया था। अच्छा। हमने पिछली दफा उसी को वोट दिया था। अच्छा। PTI का, अच्छा, लेकिन वो आगे जाके बिक गया। सही है। किसने जीतना जी? भाई देगा फिर नवाज शरीफ ठीक है। नवाज शरीफ ठीक है। इमरान खान आया, उसने कोरोना लेके आ बड़ा शबाज शरीफ आया थे जनाब, रात की दुकान बंद, दिन ते ही बंद, और खाएगा किधर? और भाई जान PTI जो ना सही मुसलमान है, सही और काम अच्छे कराए दोस्तों। अच्छा। जाने बाहर मुल्क अच्छा काम कराया। आपने किसको देना वोट? PTI को। चलो जी, मेहरबानी ले जाओ आप यहाँ। हाँ जी, इंशाल्लाह रिवोट PTI को देंगे, इमरान खान को पूरा सपोर्ट करेंगे। खोशाब PP 83 नून लीग का गढ़ था, अली मोहम्मद खान के दौरे की वजह से इसमें शगाफ पड़ गया है। हम इंशाल्लाह ना सिर्फ वोट देंगे बल्कि इमरान खान को फुल सपोर्ट भी करेंगे, और इमरान खान खुद भी आ रहा है। खान जी आई लव यू। इंशाल्लाह पाकिस्तान की आवाम और ख़ासकर खोशाब की आवाम आपको मायूस नहीं करेगी।
हमें आपकी जरूरत है। चलें जी आगे चलते हैं, देखते हैं क्या हालात है हल्के में। अब मैं आपको लेकर आया हूँ मुस्लिम लीग नून के कैंप में, जहाँ पर मलिक अमीर हैदर संगा कैंपेन कर रहे हैं, कारकुनों से मिल रहे हैं और वोट मांग रहे हैं। तो कैसी कैंपेन चल रही है, आइए ज़रा उनसे बातचीत करते हैं। कैंपेन कैसी चल रही है आपकी? ज़बरदस्त ही अल्हम्दुलिल्लाह। कैंपेन अपने ज़ोरों शोर पे, जिस तरह गर्मी अरूज पे सर कैंपेन भी गर्म अरूज पे है। अच्छा, आप से पहला सवाल मेरा ये है कि आप तहरीक इंसाफ क्यों छोड़ कर आए? तहरीक इंसाफ में मैं तो गया ही नहीं था। आपके भाई मतलब ज़ाहिर है उन्हीं का टिकट आपको मिला है ना? वो इसलिए छोड़ कर आए कि उन्होंने देख लिया कि तहरीक इंसाफ के अंदर कितना इंसाफ है। इंसाफ नहीं है? नहीं, कहाँ इंसाफ है। आपको फंड्स वगैरह तो अच्छे मिले, काफ़ी काम हुआ है हल्के में। नहीं, फ़ंड तो वो क्या मिले, फ़ंड मतलब स्कीम अनाउंस ज़्यादा किया है और एलोकेशन कम की है। वो तो पेपर में सिर्फ फंड जारी किए, प्रैक्टिकल तो फंड ना होने के बराबर है। क्या नाइंसाफ़ी हुई आप समझते हैं आपके साथ, जिसकी वजह से आपको तहरीक इंसाफ छोड़ना पड़े? हमने देखे भाई, हमने इलेक्शन लड़ा था आज़ाद, ठीक है, आवाम से हमने वोट लिया था, आज़ाद वोट लेकर। उनके मसाइल थे, करप्शन मसला था उनका, हेल्थ के मसाइल थे, एजुकेशन के मसाइल थे। इसी वजह से हमने तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली कि तो हो सकता है यहाँ से इंसाफ मिल जाए। लेकिन इंसाफ में ये हुआ है कि करप्शन पहले 100 रुपये की थी, अब 2000 की हो गई थी उनके दौर में। जब आप इलेक्शन लड़ रहे थे तब आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ अंडरस्टैंडिंग नहीं थी कि वो आप उनके उसमें शामिल होंगे? नहीं, हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे। हम तो अपने शहरी इत्तेहाद था हमारा, उसकी बेस पे हमने इलेक्शन लड़ा। आपके हक में तहरीक इंसाफ ने अपना उम्मीदवार दस्तबरदार कर दिया था। तहरीक इंसाफ का अपना कैंडिडेट था, उसके निशान पे बल्ले का निशान नहीं, वो दस्तबरदार हो गए थे ना तभी तो। नहीं, वो दस्तबरदार नहीं हुए थे। निशान था उस गुलस्कर बगूर के नाम का, उस पर 9000 वोट निकला था। वो बिल्कुल सही है आपकी बात, लेकिन वो 9000 वोट इसीलिए निकला था ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि उन्होंने ऐलान कर दिया था कि मैं इलेक्शन नहीं लड़ रहा। नहीं, उन्होंने कोई ऐलान नहीं किया था। आपके 69,000 वोट जो है वो सिर्फ आपके थे, उसमें तहरीक इंसाफ का वोट शामिल नहीं था। तहरीक इंसाफ के दोस्तों के वोट शामिल थे, लेकिन तहरीक इंसाफ ने हमें ऐसे नहीं कि तहरीक इंसाफ ने हमें कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया था। ठीक है, तहरीक इंसाफ वो हमने एक अपनी शख्सियत पे तहरीक इंसाफ की भी वोट लिए थे, नून लीग की वोट लिए थे, पीपल पार्टी की भी वोट लिए थे, सब, क्योंकि हम इंडिपेंडेंट लड़ रहे थे, इसलिए हमें तो सब दोस्तों ने वोट दिया था। अच्छा ये बताएं कि अगर भा साहब जो हैं वो ज़ाहिर है वो भी उम्मीदवार थे, ख्वाहिशमंद थे, उनको टिकट मिले, पिछली दफ़ा मिला भी था, अब वो आज़ाद खड़े हो गए हैं, तो आप नहीं समझते नून लीग का वोट जो है वो तकसीम हो गया है? नहीं, आपके पास टिकट है, वो आज़ाद खड़े हैं, कुछ तो वोट तो वो भी लेंगे। देखिए, नून लीग मेरे साथ खड़ी है, पूरी नून लीग की क़यादत मेरे साथ खड़ी है। भाग साहब के साथ वही दोस्त खड़े हैं जो उनके अपने साथ हैं, चाहे वो नून में हो चाहे वो किसी पार्टी में, वो दोस्त उनके साथ खड़े हैं। नून लीग उनके साथ नहीं खड़ी। क्या वजह हुई नून लीग में वापस आने की? नून लीग की वजह ये है कि हमारी फैमिली बेसिकली है ही नून लीग। तो गए क्यों थे फिर? सर, हमने 18 के इलेक्शन में नून लीग को टिकट अप्लाई किया था, लेकिन हमें टिकट नहीं मिला था नून लीग का। मैं उस वक्त डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन था नून। तो आपके साथ नून लीग ने नाइंसाफ़ी नहीं की थी? वो तो नाइंसाफ़ी हुई थी, लेकिन उसकी अदालत भी तो अब हो रहा है। अब नून लीग की नाइंसाफ़ी आप भूल गए हैं, तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की नाइंसाफ़ी भी मुस्तकबिल में भूल सकते हैं? तहरीक इंसाफ का तो मुस्तकबिल है नहीं, नज़र नहीं आ रहा। तहरीक इंसाफ ने तो जो इंसाफ फैला दिया माशरे में, मुमकिन ही है कोई नज़र आए कहीं। क्या कोई एक वजह बताएं जिसकी वजह से आप बहुत ही डिसअपॉइंटेड हैं तहरीक इंसाफ से? डिसअपॉइंटेड ये है कि मेरे भाई देखें कि कोई चीज़ ऐसा नहीं रिस्पांस कि जिसकी वजह से, देखें ये पब्लिक खड़ी है, ये मेरे पास आती है कि ये हमारा मसला है, ये मामला है, ये मामला है। मैंने ज़ाहिर बात है आगे किसी को डिलीवर करना, आगे सुनने वाला ही कोई नहीं था। वहाँ एक बुज़दार साहब थे, उनसे मैं मेरे ख्याल में 2021 के में हर महीने में उनसे कॉल पे बात भी किया, टेक्स्ट भी किया कि मुझे मुलाकात का टाइम दें खुशाब के लिए, लेकिन उनके पास टाइम ही नहीं था खुशाब के लिए। खुशाब में तबाही बर्बादी हो गई, सैलाब आया, आफत आ गई। मैंने उन्हें 12 रिक्वेस्ट की कि जनाब कम अज़ कम यहाँ आके अवाम की दिलजोई कर लें, लेकिन उन्हें तौसा शरीफ से फुर्सत होगी तो खुशाब, वो तो वज़ीर आला भी उस साइड के थे, उन्हें पता था कि मैं एक बार वज़ीर आला बन गया, फिर मैंने वज़ीर आला बनना नहीं है। उन्होंने अपना हल्का सवारा बस, इसके अलावा तो उन्हें पंजाब की परवाह ही नहीं थी। अगर परवाह होती तो पंजाब के ये हालात ना होते। ये जो हालात बने हैं सारे, जिसमें कुछ लोग मुनहरिफ हुए, तरीन साहब ने आपको इशारा किया कि जी छोड़ दें, ये ना होता तो आप तो तहरीक इंसाफ में रहना था, बावजूद इसके कि उस्मान बुज़दार साहब के से आपके शिकवे थे, आप आज भी तहरीक इंसाफ में होते। हम जहांगीर तरीन के साथ पहले दिन से खड़े थे, उन्हीं के साथ खड़े हैं हम। ये तरीन साहब ने आपसे ये कमिटमेंट की है कि अगला टिकट भी आपको लेकर देंगे? नहीं, टिकट कौन सा टिकट? अगला जो इलेक्शन 2023 में होना है, तो हम अपनी कारकर्दगी पे लेंगे ना। जहांगीर तरीन साहब ने क्यों कमिटमेंट करनी, हम अपनी कारकर्दगी पे इंशाल्लाह इलेक्शन। जहांगीर तरीन साहब ने नहीं लेकर दिया टिकट?
अभी तो ये नून लीग जहांगीर तरीन साहब ने नहीं टिकट लेके दिया, ये नून लीग ने खुद टिकट हमें अच्छा, दिया। ये बताइए कि आपका मुकाबला आप किससे समझते हैं, क्योंकि 4-5 उम्मीदवार इस ज़ाहिर मुकाबले हमारा मुकाबला यहाँ पीटीआई और नून लीग है बस आसिफ भाई साहब मुकाबले में वो नहीं है। तीसरे चौथे नंबर पे हैं कहीं। अच्छा, लेकिन साहब- आप हल्के आप हल्के का विजिट करें, खुशाब से बाहर तो बात साहब को पता ही कहीं नहीं है। खुशाब में ही चंद वो टोला है, वो उसके अलावा कौन है खुशाब का, कौन मोअज़्ज़िज़ बंदा है उनके साथ। आपको क्या लगता है आप तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को किस बुनियाद पर शिकस्त दे सकते हैं? तहरीक इंसाफ का जो कैंडिडेट है ना, उसको इसी बुनियाद पे शिकस्त दे सकता हूँ कि उसे पता ही नहीं है कि खुशाब का महल्ला किस जगह पे है। वो तो आया ही बाहर से है भाई, उसे खुशाब का पता नहीं है खुशाब कहाँ है, जोराबाद का है, अडाली का है, जोराबाद का फलां ब्लॉक का है, खुशाब का फलां महल्ला का है। उससे पहले उसे खुशाब में देखे किसने है? ये सारे खड़े हैं, आप हल्के का विजिट करें, उसे तो पता नहीं। वो तो एक MNA साहब हैं, उन्होंने कहा कि मैं MNA हूँ चूँकि तो मैं अपने भाई को लॉन्च कर दूँ, इस बेस पे आगे। आपके भाई ने भी तो आपको लॉन्च किया। नहीं, मैं तो पोलिटिकल या चेयरमैन नए हैं, लेकिन MP का इलेक्शन तो आप पहले दफा लड़ रहे हैं। सर मैं सिटिंग चेयरमैन रहा हूँ डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का, तो मेरी तो फैमिली यहाँ खुशाब में बैठी है। ये बताएं कितनी लीड से जीत रहे हैं सीट आप? अल्हम्दुलिल्लाह लास्ट इलेक्शन में 22,000 की थी, उससे प्लस ही जाएंगे। लास्ट इलेक्शन में PTI का वोट नहीं था ना, वो 8,000 वोट मिला था, आप उसको माइनस कर रहे हैं। नहीं, आप भूल जाएं, वो मामलात भूल जाएं। अच्छा, वो मामलात पे नजर रखें। इंशाल्लाह बेफिक्र 20,000 से ज़्यादा लीड आप। 22 से प्लस। बहुत शुक्रिया संगा साहब, थैंक यू जी। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान, इमरान खान। इमरान तेरे चांद निसार, बेशुमार बेशुमार। मैं इस वक्त मौजूद हूँ हसन असलम साहब के पास, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ रहे हैं और इस वक्त एक मोहल्ले में आए हुए हैं कैंपेन करने के लिए, और मोहल्ले के अहले मोहल्ला के साथ वो इस वक्त बैठे हुए हैं। हसन साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कैंपेन आपकी कैसी चल रही है? जी, कैंपेन बहुत अच्छी चल रही है और मेरी उम्मीदों से भी बहुत बेहतर रिस्पांस मिल रहा है आवाम का। मैं समझता, आपको इतनी उम्मीद क्यों नहीं थी? मैं समझता था जी तहरीक इंसाफ की 2018 में भी बहुत बड़ी वेव थी, लेकिन ये उससे मुझे 2 गुना ज़्यादा लगता है अच्छा रिस्पांस लोगों का। आपके मुखालिफ उम्मीदवार कह रहे हैं कि आप इम्पोर्टेड उम्मीदवार हैं, ये क्या वजह है? इसकी वजह ये है कि उनके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है जी। मैं खुद यहीं का बेटा हूँ, यहीं का रहने वाला हूँ, और ऐसी कोई बात नहीं। जब उन्हें और कोई बात पॉइंट उठाने के लिए नहीं मिलता तो फिर शायद। मगर आपके जो मुखालिफ उम्मीदवार हैं वो कहते हैं कि आप तो इस हल्के के रहने वाले ही नहीं हैं। क्या आप इस हल्के के रहने वाले हैं? जी बिल्कुल, हमारा घर भी यहीं है जोराबाद में और हमारी रिहाइश भी यहीं है। ठीक है। अच्छा, कुछ लोगों का ख्याल है कि इमरान तेरे चांद निसार, बेशुमार बेशुमार। कौन बचाएगा पाकिस्तान? इमरान खान। अच्छा हसन साहब, ये बताएं कि इस हल्के में वोट हसन असलम का है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है? मैं समझता हूँ पूरे पाकिस्तान में इमरान खान का वोट है, और वो जो इन्होंने तहरीक एक शुरू की थी वो 2010 से यही कह रहे हैं कि मैं एक कौम बना दूंगा, और मेरा ख्याल है वो अब वक्त आ गया है और पूरी पाकिस्तानी लोग एक कौम बन चुके हैं। और ये जो सफ़ेद पोश और बड़े नाम थे उनके पीछे से निकल के लोग जो हैं वो चैलेंज किया है इस हल्के में। सबसे बड़ा चैलेंज किया आपके लिए इलेक्शन लड़ते हुए? चैलेंज हमारे लिए यहाँ पे सबसे बड़ा जो अपोजिशन की इनकी हुकूमत की तरफ से है कि उन्होंने डेवलपमेंट फंड दिए हुए हैं। इलेक्शन अनाउंस होने के बावजूद वो भरपूर तरीके से सोलिंग खंबे हर चीज़ यहाँ फेंक रहा है कैंडिडेट और लगवा रहे हैं, लेकिन इंशाल्लाह उससे भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके ख्याल में ये चैलेंज नहीं है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वोट बैंक जो है वो 2 हिस्सों में तकसीम है? हामिद महमूद वड्डल अपनी कैंपेन कर रहे हैं आज़ाद हैसियत में, और वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही वोट मांग रहे हैं, तो ये चैलेंज आपको नहीं लग रहा? ये बहुत एक मेरा ख्याल है खुश आइंद बात है कि इमरान खान साहब ने इस दफ़ा पहली दफ़ा खुद इंटरव्यूज़ लेके कैंडिडेट सेलेक्ट किए, और जब उन्होंने खुद किया तो शायद यही उसके पीछे मकसद था कि एक मैसेज कन्वे हो जाए उनके वर्कर्स को। और मेरा ख्याल है अगर मैं 100 नहीं तो 99.99% मेरे साथ ही पार्टी वर्कर खड़े हैं इमरान खान की। आपका भी इंटरव्यू हुआ था? जी मेरा भी हुआ था। अच्छा, आपके बारे में एक मतलब जाहिर है मैं तो वो सवाल कर रहा हूँ जो आपके बारे में लोग कह रहे हैं। एक सवाल ये है कि आपको सिर्फ इसलिए वो टिकट मिला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कि आप MNA उमर असलम साहब के भाई हैं, इसके अलावा आपकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हामिद वड्डल साहब को भी दूसरे MNA भरपूर सपोर्ट कर रहे थे, तो MNA तो बराबर ही हैं, ये भी यहाँ पे थे वो भी, और हमारे 4 बोर्ड्स थे जिनकी रिकमेंडेशन
हुई और उन्होंने चारों ने मुझे रिकमेंड किया और पांचवा फिर खान साहब के पास इंटरव्यू। तो दूसरे एमएनए जो हैं वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे, तो तहरीक इंसाफ तो तकसीम हुई ना। ये एक जमहूरियत का हुस्न होता है, मेरे ख्याल टिकट मिलने तक हर एक को कोशिश करनी चाहिए। उनके वो अजीज थे, उन्होंने उनके लिए की और वो अब हमारे साथ हैं। अब आपके साथ हैं? जी हाँ। कोई ऐसी अनाउंसमेंट जो उन्होंने पब्लिकली आपके लिए की हो? तैन खान साहब आए हुए थे, उन्होंने सबकी मीटिंग की है और वो फिर अब हामिद वडल साहब के पास भी जा रहे हैं। उम्मीद है वो भी पीटीआई में ही रहेंगे और एहसान साहब तो हमारे साथ हैं, उन्होंने अब यकीन दहानी करा दी। अच्छा, ये वो हल्का है जहाँ पर तहरीक इंसाफ जो है वो भी 2 हिस्सों में तकसीम नजर आती है और नून लीग भी 2 हिस्सों में तकसीम नजर आती है। तो आपका हल्का वो है जिसमें 4-5 उम्मीदवार लड़ रहे हैं, तो आप किसको अपना कंपेटिटर समझते हैं? मैं समझता हूँ जो मौजूदा हालात हैं, ये अगर दोनों मिल भी जाएं तो तहरीक इंसाफ इनसे दुगनी भारी है इस हल्के में PP83। क्यों, कैसे? इमरान खान और सिर्फ वो लोगों समझ गए हैं कि 2.5 महीने पहले वाला पाकिस्तान क्या था और आज का अब ये 2.5 महीने में कितनी तबाही की तरफ जा चुका है पाकिस्तान। ये लोगों को नज़र आ रहा है कि अगर कोई लीडर है जो पाकिस्तान को, खुशाब को यहाँ से मुसीबत से निकाल सकते हैं तो वो इमरान खान है। अच्छा, आप डोर टू डोर जा रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, वादा क्या कर रहे हैं आप? यहाँ पे मैं आपको मज़े की बात ये बताता हूँ कि मतलब किसी वादे की नौबत ही नहीं आती। मैं जहाँ जाता हूँ लोगों का इतना ज़बरदस्त रिस्पांस है, इतना प्यार है और वो सब यही कहते हैं कि हम तो आपके टिकट का आपने इल्तवा क्यों किया खान साहब ने, पीटीआई ने, हम इंतज़ार कर रहे थे कि कौन पीटीआई का उम्मीदवार आए। लोग खुद ब खुद और किसी वादे के बगैर पीटीआई को वोट दे रहे हैं। अच्छा, पिछली मरतबा पीटीआई का जो उम्मीदवार बल्ले का निशान था, अगर हम उस पर एक शीट पर नज़र डालते हैं तो उनका 8,000 वोट था या 8,500, और आज़ाद उम्मीदवार 69,000 वोट ले रहा है। ये क्या कहानी है? ये भी बड़ा अच्छा सवाल है आपका कि वो पीटीआई के जो उम्मीदवार थे, अच्छा ये बात क्लियर हो जाएगी, तो उन्होंने कॉन्टेस्ट नहीं किया था, लेकिन वो लेट उन्होंने जब विड्रॉ किया और वो नेशनल पे आज़ाद खड़े हो गए तो वो निशान अलॉट हो चुका था। निशान प्रिंट हो चुका था, वहाँ पे कोई बंदा नहीं था। लेकिन नून लीग के उम्मीदवार जो है वो इसको मानने को तैयार नहीं है। वो कहते हैं मुझे तहरीक इंसाफ का वोट नहीं मिला, और तहरीक इंसाफ तो अपने निशान पे इलेक्शन लड़ रही थी। जो अभी मुनहरफ हुए, आप उनकी बात कर रहे हैं, जो इस वक्त उनके भाई इलेक्शन लड़ रहे हैं, इसका जवाब उनको 17 तारीख को मिल जाएगा। सही है। तो आप कितनी लीड एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपनी? मैंने आपको बताया कि मैंने कई मेरे भाई के इलेक्शन और उस वक्त पहले मलिक नईम खान के साथ मैंने बहुत इलेक्शन देखे हैं। इतना अच्छा रिस्पांस मैंने किसी इलेक्शन में नहीं देखा। 10 के करीब हम इलेक्शन लड़ चुके हैं और देख चुके हैं। ठीक है, आपके भाई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमएनए उमर असलम साहब जो हैं वो मौजूद हैं, तो मैं उनकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए 2 सवाल आपसे करना चाहता हूँ। अच्छा सर, ये बताएँ कि आपने अपने भाई को टिकट लेकर दिया है, ये मौरूसी सियासत नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जैसा कि अभी भाई ने भी बताया है कि मुख्तलिफ उम्मीदवार थे, सबको पार्टी ने इंटरव्यू किया, फिर पार्टी ने लॉयल्टी या कैरेक्टर के हिसाब से इनको मौजू पाया तो इनको टिकट दे दिया, और जिसको भी पार्टी टिकट देती है हम उसके साथ होते हैं। ज़्यादा बेहतर आप समझते हैं इलेक्शन होता अगर आप अपने हलके में इलेक्शन लड़ा रहे होते भाई को? ये थोड़ा सा उनके लिए या इस हलके के लिए आपके भाई अजनबी नहीं है? नहीं, ये हल्के में तकरीबन 65% जो ये PP83 है ये मेरा ही हल्का है। यहाँ अच्छा। मैं एमएनए का इलेक्शन लड़ता हूँ, इसमें से कोई इसका एक कुछ हिस्सा उसमें भी आता है। हाँ। तो आप क्या रिजल्ट एक्सपेक्ट कर रहे हैं? इंशाल्लाह पीटीआई की थम्पिंग मेजॉरिटी के साथ विक्ट्री होगी। अच्छा, एहसानुल्लाह साहब से कोई सुलह का इम्कान? एहसानुल्लाह साहब पीटीआई के फोल्ड के अंदर हैं और इंशाल्लाह कल तक वो उम्मीद है कि एक पॉजिटिव जेस्चर हमें दे देंगे। पॉजिटिव जेस्चर का क्या मतलब है? वो अपने जिसकी वो हिमायत कर रहे हैं उम्मीदवार उसको विड्रॉ करा लेंगे? असल में अभी हम जा रहे हैं हामिद वडल के साहब के पास। ठीक है, तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं पीटीआई कि वो आपके हक में बैठ जाए, एक मैसेज दे के कि उनको बिठाने के लिए। तो उससे पहले मैं ऑफर क्या करेंगे उनको? मुनासिब ऑफर उनके पास पार्टी के अंदर जो मुख्तलिफ अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं, लोकल बॉडी गवर्नमेंट में आएगी, कहीं भी आएगी, तो अगर वो आपसे मांगेंगे कि चलें फिर 2023 मुझे दे दें? देखें, ऐसी कोई बात जो लॉजिकली बनती होगी उसी पे फैसला होगा। मतलब आप उनसे मांग रहे हैं, हिमायत देने के लिए कुछ तैयार नहीं? देने के लिए तैयार है उनको। पार्टी जो है उनको, पार्टी के पास खुद कुछ नहीं है, पार्टी की असेंबलियों से बाहर आई हुई है। नहीं, अभी वो 23 का भी तो फिर असेंबलियों में अभी 23 का तो इलेक्शन होना ना, वो तो ज़ाहिर टिकट के लिए अभी से लोग जोर लगा रहे हैं। पार्टी उनको हो सकता है सेनेट का टिकट दे दे, हो सकता है उनको मशीर का वादा कर दे, हो सकता है लोकल गवर्नमेंट में उनको एडजस्ट कर। इस हद तक वादा कराने के लिए आप तैयार हैं उनसे? हाँ, तो आपको हर सूरत उनकी सपोर्ट चाहिए, वरना आप समझते हैं डैमेज हो सकता है इस इलेक्शन में? देखिए, बात ये है कि ये कहना डैमेज होने वाली बात नहीं है। इंशाल्लाह इलेक्शन बड़ा ज़बरदस्त। अगर वडल साहब आपको सपोर्ट नहीं करते तो भी आप इलेक्शन जीत जाएंगे? नहीं, अगर वो खुदा ना खास्ता सपोर्ट नहीं भी करते तो भी इलेक्शन में बड़ा हमारा क्लियर कट है। लेकिन ये क्योंकि एक नेशनल कॉज है इस वक्त, सिर्फ ये नहीं है कि ये सीट हसन की है किसी और की है। ये इमरान खान एक अपने मुल्क की बका का इलेक्शन लड़ रहे हैं। तो इतनी बड़ी कॉज है तो आप वडल साहब के लिए विड्रॉ कर दें?
अगर वो उस वक्त अगर वाकई टिकट भट्टल साहब को होता तो हमने इलेक्शन लड़ना ही नहीं था, हम तो बिल्कुल उसकी सपोर्ट करते हैं। आपने आज़ाद नहीं लड़ना था? नहीं लड़ना। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। हम जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार के पास मौजूद हैं, उनके बड़े भाई MNA पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा भी हमारे साथ मौजूद थे। हम अभी तक जो आपको हमने दिखाया है उससे आपको अंदाज़ा हो रहा है कि इस हल्के में एक कांटे का मुकाबला चल रहा है। नून लीग समझती है कि वो एक वाज़ेह लीड लेगी, PTI समझती है वो लीड लेगी, और जो सपोर्टर्स हैं, इस हल्के के वोटर्स हैं, उनकी भी अपनी अपनी राय है। कोई किसी को सपोर्ट कर रहा है और दिलो जान से सपोर्ट कर रहा है। तो एक इलेक्शन का माहौल खुशाब में ज़बरदस्त तरीके से बना हुआ है। अब एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं तो आपको मजीद उम्मीदवारों के पास लेकर चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर क्या चल रहा है। तो आइए। वडल साहब मेरे साथ मौजूद हैं। अभी एक जलसे से खिताब कर रहे थे, एक तकरीब से खिताब कर रहे थे। वडल साहब, आपकी मैंने पूरी तकरीर सुनी, तकरीर तो आपने बड़ी शानदार की है, लेकिन आपकी तकरीर में कहीं कहीं मुझे ऐसा लगता है कि आपका दिल भी दुखा हुआ है कि आपकी पार्टी ने आपसे वफा नहीं की, आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने टिकट नहीं दिया। ये तो बहुत नेचुरल बात है जी, मैं कोई ऊपर की मखलूक तो हूँ नहीं, 2011 से हूँ और ये मेरे साथ यूँ नहीं हुआ। 2018 में मुझे टिकट दे दिया गया था और मुझसे कैंपेन करा ली गई थी और हमने पूरे हल्के में कैंपेन 95% पूरी कर ली थी और आखिरी दिन 11th आवर पे मुझसे मेरा टिकट कैंसिल करके किसी और को दे दिया गया। ऐसा क्यों होता है आपके साथ? इसका अगर मुझे कोई वजह पता होती तो मैं बड़ा वैसे भी फ़कीर आदमी खुली बात बता देता। यही तो वो है, मिस्ट्री है कि आज तक पता ही नहीं चला कि वजह क्या है। नहीं, लेकिन हसन असलम साहब कहते हैं कि मेरा भी इंटरव्यू हुआ, आपका भी इंटरव्यू हुआ, मेरा इंटरव्यू ज़्यादा अच्छा हुआ, इमरान खान ने मुझे सहल समझा, मुझे टिकट दे दिया, आपको ये सहल नहीं समझा। इमरान खान साहब ने तो, मैं पब्लिकली कह रहा हूँ कि हमसे हल्के के मुतालिक, मेरे से तो कम से कम हल्के के मुतालिक बात ही कोई नहीं की। अच्छा, मुझे तो उसी वक्त पता चल गया था कि ये डिसीजन जो है हो चुका है, ये प्री डिसाइडेड है, क्योंकि मेरे लीडर ने मुझसे ये नहीं पूछा कि PP83 वाक़या कहाँ पे है, किस इलाके में है, किस ज़िले में है, आप क्यों आए हो। तो ही वॉज टॉकिंग अदर थिंग्स। मुझे तो उन्होंने हल्के का पूछा ही नहीं। अगर हसन साहब से कुछ पूछा है और हसन का अलहदा इंटरव्यू होता तो मुझे तो नहीं पता, और मुझे नहीं ये भी पता कि हसन को किस मेरिट पे दिया गया। वडल साहब, क्या आपको इस बात का कोई इम्कान मौजूद है कि आप दस्तबरदार हो जाएं उनके हक़ में? आपको मनाने की कोशिशें हो रही हैं, कोई वफ्द आपके पास भेजा गया है, आपको कुछ शायद ऑफर्स भी की जा रही हैं, कुछ चांस है आप छोड़ दें? सर, हम ब्रेड और बटर वाले पॉलिटिशियंस नहीं हैं। मुझे बहुत बड़ी बड़ी भी ऑफ़र एक आदि तो हुई है, लेकिन बात ये हमारा जीना मरना, ये इधर आप देख रहे हैं ना जी, हमारा इधर ही जीना मरना है। हम खान के लिए PTI के वो वर्कर्स हैं, जब PTI पे ये बूम नहीं था तब भी थे। मैं गलत फैसले जो कई, आप यहाँ नहीं और भी बहुत जगहों पे हमारी टिकटों की तकसीम में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत गलत फैसले किए ना। ये एक वर्कर के साथ जो ज्यादती है उसको ऑफिशियली रजिस्टर कराने के लिए मैं इंडिपेंडेंट लड़ रहा हूँ। ये KPK में भी हुआ है। इसका नुकसान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हो सकता है। आपको पता है ना कि वोट तकसीम होगा, हो सकता है आप भी हार जाएं, आपके साथ जो जिनको टिकट मिला वो भी हार जाएं। वो तो मैं उसके साथ भी हूँ, तो वो तो हार जाएगा, वो नहीं जीत सकते। से नहीं जीत सकता, सवाल ही नहीं पैदा होता, सवाल ही नहीं पैदा होता। एक मिनट मैं आपको अर्ज करता हूँ, वो यहाँ का रहने वाला नहीं है, उसका वोट यहाँ से 54 किलोमीटर दूर बना हुआ है। वो कहता है मैं जोराबाद में मेरा घर है, किराए के नहीं है, कहाँ पे नहीं है वो। उसका भाई हादसातन, उनके बड़े भाई साहब उमर असलम साहब हादसातन 22 साल हारने के बाद PTI के वोट के सदके हादसातन 22 साल बाद MNA बने। 22 साल लगातार हारे माशाल्लाह वो, और उन्होंने यहाँ अपना एक कैंप ऑफिस टाइप एक घर लिया हुआ है। उधर वो उनका कोई मुलाजिम शलाजिम होता होगा, यहाँ वर्कर किसी ने नहीं देखा। तो पटेल साहब, मगर आप ये नहीं बता रहे कि क्या इस बात का कोई चांस है कि आप विड्रॉ कर दें, आपको पार्टी की खातिर आपको मना लिया जाए कि चलें आपको मुशीर लगा देते हैं, आपको कहीं एडजस्ट कर देंगे, कोई सेनेटर बना देंगे, आप मान जाएं, कोई इस बात का चांस है? सिर्फ यही हो सकता है कि जो उन्होंने पे दर पे ज्यादती वर्कर से किया, मैं एक वर्कर की आवाज़ हूँ। ठीक है सर, अगर उनको ये एहसास है कि उन्होंने गलती की है तो अभी भी वो हसन को विड्रॉ करा ले। हसन हमारे इलाके का नहीं है, इसके अलावा कोई चांस। आप कह रहे हैं कि बल्ला जग के हक में बैठ जाए?
सर जो जिसके पास बल्ला है ना वो पीटीआई नहीं है, वो एक ग्रोह है, सियासी जत्था है, मलिक नईम ग्रुप, अवान ग्रुप वो कहलाते हैं। हाँ। कल वो उनको जैसे आपको पता है जैसे गेम्स चल रही हैं, यू नो बेटर, जहाँ भी पेंडुलम भारा होगा वो 100% उधर चले जाएंगे, वो कभी भी वो आज़ाद हमेशा रहे। हम तो पीटीआई के नजरियाती लोग हैं। बल्ला एक सिंबॉलिक, एक सिंबल, एक अलामती सिंबल मिल जाने से तो भाई। अच्छा, वैसे ये मैं आपको बताऊं, मैंने हल्के में काफ़ी लोगों से विजिट किया है। लोग कह रहे हैं अगर तहरीक इंसाफ का टिकट वडल साहब के पास होता तो तहरीक इंसाफ आसानी से जीत सकती थी। ये फीडबैक मिला लोगों से। आपका मुकाबला भाग के साथ है, आपका मुकाबला संघा के साथ है, या आपका मुकाबला अपनी ही जमात के उम्मीदवार के साथ है? वो तो इस काबिल ही नहीं है जी, अल्लाह माफ़ करे कि उसके साथ क्या कंपटीशन है। हमारा कंपटीशन है दो बंदे, दोनों एक ही जमात के हैं। मलिक मोहम्मद आसिफ बादशाह भी मुस्लिम लीग नून से ही हैं, खफा हैं, लेकिन मुस्लिम नून उनको टिकट नहीं मिला जी, लेकिन वो है मुस्लिम लीग नून के। और दूसरे वो जो साहिब हैं जिन्होंने फ्लोर क्रॉस किए, और जो DC हुए उनके भाई। पीटीआई का नजरियाती वर्कर आपको वोट देगा? मुझे बहुत यकीन है। जो खान का ट्रेंड वर्कर है ना, जिसने हमें देखा है 2011 से, वो ये KPK में हो चुका है ना। जी जी जी। KPK में ऐसे हुआ कि मामे चाचों के बेटों को उन्होंने दे दिए टिकट, और PTI का जो नजरियाती वर्कर को नहीं दिया, और वो वर्कर इंडिपेंडेंट लड़ा। हाँ। और वो जीत के फिर उन्होंने पार्टी को शर्मिंदा किया और पार्टी में वापस आए। आप भी पार्टी को शर्मिंदा करके वापस आएंगे? आप जीत गए तो आपकी सीट किसके पास जाएगी? मैं जीत गया तो मेरी अब एक लंबा तवील सफर है PTI के साथ। PTI को दे देंगे? PTI के लिए मेरा ये अब फैसला मेरी जात से बालातर हो गया। अच्छा, मैं ये कबाई ये वो कोई वो ये इसका फैसला एहसानुल्लाह टवाना करेंगे? सवाल ही नहीं पैदा होता, वो हमारा कैसे फैसला करेगा? वो कौन होते हैं? वो होते कौन है? आपको सपोर्ट नहीं कर रहे वो बादशाह, वो होते कौन है? उनका अपना हल्क है। वो हमें सपोर्ट क्या कर रहे हैं? वो हमें सपोर्ट ये कर रहे हैं, ये लोग जिनमें हम खड़े हैं। ये कोई कबायली इलाका नहीं है कि मैं वो कबायली मलक हूँ। ठीक, हम बिरादरियों के पाबंद हैं, बिरादरियाँ हमारी पाबंद नहीं है, हम इनके पाबंद हैं। जो लोग इस प्रेशर में हमारे साथ खड़े हैं, मेरा जाती, मुझसे कोई मेरी जात का पूछे तो यस, आई स्टिल हैव वेरी हार्टफेल्ट फीलिंग्स फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। बट एट द एंड ऑफ द डे ये डिपेंड करते उनकी कसरत राय पे कि जो PTI के दोनों MN हमारे खिलाफ। आपकी जो सारी गुफ्तगू का हासिल है वो मैं ये समझ रहा हूँ, आप कह रहे हैं कि आप हसन असलम जो हैं वो तो विड्रॉ कर सकते हैं, आपके हक में दस्तबरदार हो सकते हैं, आप उनके हक में दस्तबरदार नहीं हो सकते। मैं उनके बाद ये नहीं कह रहा कि वो होएगा, मैं ये नहीं कह रहा। नहीं, वो कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कोई चांस है तो वो उसका है, आपका नहीं है। उसकी बातें, उनकी बातें वो जाने, मैं तो, आप नहीं करेंगे? मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने पार्टी के उन वर्कर्स के साथ जिनका दिल दुखा हुआ है, मैं तो पार्टी की आवाज़ हूँ बाबा। और ये आखिर में ये बता दें सर, दोबारा मैं सवाल करता हूँ, आप अपना नंबर 1 हरीफ भाग को समझते हैं या संघा को समझते हैं? आपने कह दिया ना तहरीक इंसाफ तो है ही नहीं आपके मुकाबले में। सर अभी मैं भी इलाके में फिर रहा हूँ, ये कबल इस वक्त होगा वो नेक टू नेक है। अच्छा, मेरे ख्याल में वो नेक टू नेक है। कबल इस वक्त होगा कहना कि वो कौन उनमें से क्लिक करेगा, लेकिन हमारा मुकाबला उन दोनों के साथ है। और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल और एहसान से, ये मौला जाट वाली बढ़ के नहीं है, हम आपको सरप्राइज, हम नहीं, अल्लाह आपको दिखाएगा। इन हमारे भाइयों की मदद से हम सरप्राइज देंगे इंशाअल्लाह। सही है, चले जी। अच्छा जी, बाबा जी क्या पोजीशन चल रही है इधर हल्के में, किसका जोर ज्यादा है? इंशाअल्लाह PTI का। PTI का क्या वजह है इसकी? ये वजह यहाँ PTI के ज़्यादा वोटर हैं। अच्छा, और इमरान खान को पसंद करते हैं। आपका क्या ख्याल है जी, कौन जीतेगा इधर? अभी समझ कोई नहीं आ रही है कौन जीतेगा, क्योंकि वडल साहब ही खड़े हुए हैं और टिकट मिला हुआ है बल्ला को, तहरीक इंसाफ को मिला हुआ है। हाँ, तो ये टिकट मेरे ख्याल बल्ले का टिकट हसन साहब को मिला हुआ है। हसन साहब को मिला हुआ है। ठीक है, वडल साहब भी खड़े हुए हैं। साहब को मिल जाता क्या पता जीत जाते। हाँ जी जनाब, आपका क्या ख्याल है, यहाँ पर किसकी पोजीशन बेहतर है? PTI की बेहतर है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। PTI की जी काफ़ी बेहतर। क्या वजह है PTI को लोग क्यों पसंद कर रहे हैं? इमरान खान को लोग पसंद कर रहे हैं। इनके 2 माह के आने के बाद क्या हुआ है, क्या हशर किया आवाम का। अच्छा, महंगाई इतनी ज़्यादा कर दी, बहुत ज़्यादा महंगाई कर दी, हर बंदा परेशान है। हर 15 दिन बाद 50 रुपये लीटर तेल बढ़ रहा है, लोग परेशान हैं बहुत ज़्यादा। इस वजह से PTI को वोट पड़ेगा। उन्होंने परफॉर्मेंस भी वैसे बेहतर दिखाई है हल्के में। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। अच्छा। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई है। ठीक है, आपका क्या ख्याल है जी? बिल्कुल भाई ने ठीक कहा है,
उनकी वोट किसको डालना आपने, छोड़ें बाकी बातें। इमरान खान को डालना है। इमरान खान को डालना है, क्यों डालना है इमरान खान को? पहले सही थे वो, अच्छा। अभी आके फिर मामला और भी गरीबों के लिए सख्ती हो गई है। अच्छा, 2 महीने में, ये 3 महीने में। आपका क्या ख्याल है जी, वोट किसको पड़ना चाहिए? पीटीआई को देना है। पीटीआई को। जी बाबा जी मेरे साथ खड़े हैं। बाबा जी किसका वोट है इधर? हम तो इमरान खान को देंगे। वो इमरान खान को देंगे, क्यों? अच्छी है, अच्छा आदमी। अच्छा, थोड़ा आगे चलते हैं। यहाँ पर सब पीटीआई को सपोर्ट कर रहे हैं और इस जगह पर मुझे लगता है कि पीटीआई काफ़ी मकबूल चल रही है। तो बहरहाल हल्के के मुख्तलिफ एरियाज़ में जाते हैं, वहाँ जाके देखते हैं क्या सूरत हाल है। क्या पोजीशन हल्के में चल रही है इलेक्शंस की? आपको ज़्यादा पता है। आप यहाँ के रहने वाले हैं ना, आप बताएं। जितना मीडिया को पता होता है, मीडिया से ज़्यादा किसी को नहीं पता होता है। आप तो मकामी है ना, आपको मकामी लोगों को ज़्यादा पता होता है। मगर हमें तो ये पता है कि जो है ना मुकाबला टफ होगा, जो भी है। अच्छा, सख्त मुकाबला है। बिल्कुल। किस किस के दरमियान? क्योंकि उम्मीदवार तो 4-5 खड़े हैं इधर। देखें, संघी और अब जो ना अपने इसके क्या आसबा के दरमियान में, बाकी मैं तो कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तहरीक इंसाफ को नहीं आप मुकाबले में देख रहे? नहीं, बात यह कि अगर शायद अहमद वटल को अगर वो टिकट दे देते, अच्छा, तो वो शायद निकल जाए। अच्छा, आप किसको सपोर्ट कर रहे हैं? हम शेर को। शेर को? क्या वजह है शेर को सपोर्ट करने की? शेर वो अच्छी है हुकूमत उनकी। उनकी हुकूमत अच्छी है? जी जी, क्या अच्छी बात है उसमें? इंशाल्लाह बेहतर करेंगे। अभी जो तक जो बेहतर किया उसके बारे में बताएं। अभी जो चल रहा है इंशाल्लाह आस्ता आस्ता काम कहते हैं शेर ने हुकूमत ने महंगाई बड़ी कर दी है, सही बात है गलत है? महंगाई तो की है लेकिन काम करेंगे, कम कर देंगे इंशाल्लाह। ठीक है, चलें। आपको लगता है शेर का वोट है? भाईजान आपके ख्याल में क्या हालात है इधर? आज़ाद है आसिफ बा। आसिफ बा, क्या खिदमात है आसिफ बा की इधर? बहुत ज़्यादा खिदमात है सर। अच्छा, चलें आप बताएं जी। आसिफ बा बहुत अच्छा बंदा है। आसिफ बा, क्या उनकी खिदमात हैं? वो खिदमात उनकी ये है कि जब जाओ वो मिलते हैं। अच्छा, आदमी की बात सुनते हैं। सही है, उसको वेलकम कहते हैं। तो इससे फर्क नहीं पड़ता वो आज़ाद खड़े हैं कि नून लीग के टिकट पे हैं या किस? कोई बात नहीं, आसिफ बा को हम support आसिफ कर रहे बा हैं। का वोट है। आपके क्या ख्याल है जी? आसिफ भाई इंशाल्लाह जीत जाएगा। अच्छा, क्या वजह है इसकी? आसिफ भाई अच्छा आदमी है, अच्छा मिलता है, अच्छा सर से अच्छा अखलाक रखते हैं। ठीक है। आसिफ भाई बिल्कुल एक काम किया उन्होंने पहले? काम बहुत सारे किए हैं। सफारी पार्क देख लें, वाटर सप्लाई देख लें, उसके बाद और बहुत सारे काम किए हैं आसिफ भाई ने। इधर हल्के में चल रही है, किसने जीतना है? सर जी पीटीआई जीत पीटीआई जीत जाएगी? क्यों? क्योंकि बिजली के बिल ज्यादा आ रहे हैं, ठीक अच्छा। है, उसके बाद महंगाई ज्यादा हो रही है, अच्छा, ठीक है, आटा गेहूं सबसे महंगी हो रही है, ठीक है, अच्छा, ठीक है, हम नहीं चाहते कि महंगाई हो। आप महंगाई की वजह से पीटीआई को वोट डालना चाहते हैं? हाँ जी। अच्छा जी, भाईजान महंगाई बहुत हो गई है, बहुत ज़्यादा। तो महंगाई का इलेक्शन पे कोई असर पड़ता है? बिल्कुल पड़ते, क्यों नहीं पड़ते। अच्छा, तो कौन किसको वोट डालना है? इंशाल्लाह पीटीआई को हम वोट देंगे। पीटीआई जीत जाएगी? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेंगे, चोरों को हम कभी वोट अच्छा, नहीं देंगे। सही है। चले, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, खैरियत से हैं? हाँ जी। क्या पोजीशन चल रही है यहाँ पर इलेक्शंस की? नॉर्मल मुकाबला किस किस का है? मुकाबला ज़्यादा पीटीआई का और नून का। पीटीआई का नून का है, तो आपके ख्याल में कौन जीतेगा? पीटीआई। पीटीआई जीतेगी। आप चाहते हैं पीटीआई जीते? नहीं, आप चाहते हैं कि नून लीग जीते, लेकिन आपको लगता है कि पीटीआई जीत जाएगी? तो आप सपोर्ट भी नून लीग को कर रहे हैं? नहीं पीटीआई। पीटीआई को कर रहे हैं? आप बताओ। अच्छा पीटीआई ने वोट, पीटीआई को वोट देंगे, क्यों? महंगाई भी इतनी कर दी है। अच्छा, महंगाई नून लीग ने कर दी है? और किसने की? वो नून वाले कहते हैं पीटीआई वाले करके गए हैं। ये तो 40 साल से यही कहते हैं। फिर आप नहीं मानते उनकी बात? नहीं मानते। जी भाईजान, क्या पोजीशन है इधर? पोजीशन ठीक है, दोनों मुकाबले अच्छे हैं, पीटीआई में भी नून लीग में भी। अच्छा। लेकिन हमारे हिसाब से पीटीआई ने अपना टिकट गलत कैंडिडेट को दी है। अच्छा, वटल साहब को टिकट देते तो काफ़ी हद तक इनका मुकाबला अच्छा होता और उम्मीद थी कि टिकट जो है वो वटल तो साहब आप पीटीआई का वोट तकसीम हो जाएगा आपके ख्याल में? जी बहुत ज़्यादा हद तक तकसीम होगा। आपने किसको वोट डालना है? हम तो भाग को डालेंगे। भाग को डालेंगे? क्या वजह है भाग को डालने की? उसने काम काम अच्छे कराए हैं और भाग जीत भी जाएगा आपके ख्याल में?
कौन जीत रहा है इधर? इतने हसन जीत रहे। हसन जीत रहा है। पीटीआई? इंशाल्लाह। हसन का वोट है कि पीटीआई का वोट है? पीटीआई का वोट। क्यों? क्यों? बस ਤੁਹਾਡੇ सामने सारा कुछ। क्या वजह है? आपको पता नहीं है, आपको सबको नजर नहीं आ रहा है। आप बताएं ना, मुझे पता होता तो मैं इतनी दूर से आता यहाँ। नहीं, हालात आपको नजर नहीं आ रहे हैं। महंगाई हो गई है? हाँ, महंगाई हो गई है, ये अपने लिए आए हैं। अच्छा, तो महंगाई की वजह से आपको लगता है पीटीआई जीत जाएगी? इंशाल्लाह इंशाल्लाह, तवक्को तो बड़ी की जा रही है। अच्छा जी, आपका क्या ख्याल है? आप इत्तेफाक करते हैं इनसे भाई साहब से? जी जी इंशाल्लाह पीटीआई जीत जाएगी। क्या पोजीशन है? बल्ला जी बल्ला। चलें जी, बहरहाल वोट यहाँ पर हमें कुछ तहरीक इंसाफ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ आसिफ भाई जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनको सपोर्ट कर रहे हैं, और कुछ लोग जो हैं वो नून लीग के सपोर्टर भी हैं। बहरहाल मुकाबला काफ़ी सख्त मालूम होता है। इस हल्के में 4 बल्कि यूँ कह लीजिए कि 5 उम्मीदवार हैं, और उसमें 2 उम्मीदवार पीटीआई के टिकट के ख्वाहिशमंद थे, 2 नून लीग के टिकट के ख्वाहिशमंद थे। एक टिकट मिला, एक आज़ाद खड़ा हो गया। तो अब देखें 17 तारीख को लोग क्या फ़ैसला करते हैं। आइए मेरे साथ आगे चलते हैं। अब मेरे साथ मलिक मोहम्मद आसिफ भा मौजूद हैं, जो आज़ाद हैसियत में पीपी 83 खुशाब से इलेक्शन लड़ रहे हैं। बहुत शुक्रिया मलिक साहब। सबसे पहले तो ये बताएं कि आपकी पार्टी ने आपको टिकट क्यों नहीं दिया? लोटों के साथ कमिटमेंट कर ली थी उन्होंने, तो उन्होंने अपनी कमिटमेंट पूरी की, तो हमने अवाम के साथ जो हमारी कमिटमेंट है हमने वो पूरी की। पार्टी से शिकवा है आपको? कोई शिकवा नहीं है कि पार्टी अपनी कमिटमेंट पूरी करती रहे, अल्हम्दुलिल्लाह। आप समझते हैं पार्टी की मजबूरी थी? ज़ाहिर है उन्होंने वोट जो लिया था लोटों से। अच्छा, ये बताएं मलिक साहब कि 2018 में आपके पास टिकट था एक बड़ी पार्टी का, इसके बावजूद आपका मुखालिफ आपसे 21,000 वोटों से जीत गया था। आज आपके पास टिकट भी नहीं है, आज आप कैसे उसको हरा देंगे? उस इलेक्शन का सिनेरियो बिल्कुल मुख्तलिफ था जी। अच्छा, तो वो इलेक्शन तो था, वो जेली इलेक्शन था जी, और उसके अलावा उन्होंने जितने यहाँ पीटीआई भी उनके साथ थी, नून लीग भी उनके साथ थी, और मैं तो बिल्कुल अकेला लड़ रहा था इलेक्शन भी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की ज़ात की मेहरबानी। नहीं, उनके साथ नून लीग कैसे थी? नून का टिकट तो आपके पास था। शाकिर बशीर जो नून लीग का उम्मीदवार था ना MNA का, वो भी उनके साथ था। अच्छा, और सारे MNA के जितने उम्मीदवार थे सब उनके साथ थे, तो मैं तो अकेला लड़ रहा था इलेक्शन, उस इलेक्शन। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की। तो इस मरतबा भी तो वोट बहुत तकसीम हुआ है। 2 पीटीआई के उम्मीदवार हैं, एक आज़ाद है, एक बल्ले के निशान पे है। नून लीग भी तकसीम है, आप भी नून लीग का ही वोट मांग रहे हैं, नून वाले भी नून का वोट मांग रहे हैं, तो तकसीम तो भी है। मैं नून का बिल्कुल वोट नहीं मांग रहा जी, मैं तो आवाम से डायरेक्ट वोट मांग रहा हूँ। लेकिन ये जो हम 5 उम्मीदवार हैं, ये जो 4 उम्मीदवार हैं, पिछली दफ़ा चारों इकट्ठे थे आपस में, ठीक है नहीं? तो मैं तो इन चारों के खिलाफ चारों इकट्ठे थे आपस में, और ये सारे MNA भी जो इस वक्त नून लीग का MNA था, पीटीआई का था, उमर असलम, मज़हर रवान था MNA, और उसके अलावा एहसान उल्ला टिवाना था, ये सब लोग इसके साथ थे लोटे के। अभी ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में डिवाइड है, उसका फ़ायदा किसको होगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ डिवाइड तो नहीं है जी, वो तो आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहा है। जो आज़ाद हैसियत में लड़ रहे हैं वो भी तहरीक इंसाफ के वोट बैंक है, उसी को एड्रेस कर रहे हैं? नहीं, वो अपने आज़ाद हैसियत में, मैं जब आज़ाद हैसियत में लड़ रहा हूँ तो मेरा पार्टी के साथ तो कोई तल्लक नहीं है ना, मैं तो अपना वोट मांग रहा हूँ आवाम से, ठीक है ना? इसी तरह वो वड्डल साहब भी अपना वोट मांग। आपका मुखालिफ कौन है? आप किसका समझते हैं कि जिससे आपका मुकाबला है? मैं समझता हूँ पीटीआई के साथ मेरा मुकाबला है। पीटीआई के साथ, हसन असलम के साथ, और नून लीग के साथ आपका कोई मुकाबला नहीं है? अच्छा, नून वाले अजीब बात कर रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि संगा साहब ये कहते हैं कि जी भा साहब तो 4-5वें नंबर पर है, हमारा उनसे कोई मुकाबला नहीं है, हमारा तरीके साहब से मुकाबला है। वो भी यही कह रहे हैं। ये तो 17 तारीख पता चल जाएगा। तो इंशाअल्लाह ताला 17 तारीख की शाम को पता चल जाएगा वो कौन पहले नंबर पे है और कौन चौथे नंबर पे है। लेकिन आप में और नून लीग के उम्मीदवार की बातों में एक मुश्तरक है कि वो समझते हैं कि तरीके इंसाफ स्ट्रांग है। आप भी ये समझते हैं वो स्ट्रांग है, वो भी ये समझते हैं नहीं, स्ट्रांग नहीं है, हमारा मुकाबला है पीटीआई के साथ। उसकी वजह यह है कि नून लीग का जिसके पास टिकट है वो तो लोटा है, उसे तो बैठने की जगह ही कोई नहीं दे रहा, उसके साथ किसका मुकाबला है? उसका मुकाबला होगा। मैं साहब आप कह रहे हैं कि ऐसे शख्स को लोटा कि जो खुद कई पार्टियों में रहा है, आपने खुद कई पार्टियां बदली और आप कह रहे हैं उनको लोटा? कोई पार्टी नहीं, आप काफ लीग में से नहीं इलेक्शन नहीं, मैं नहीं, किसी कोई पार्टी नहीं बदली, मैं तो हमेशा आज़ाद हैसियत में लड़ा हूँ इलेक्शन, नून लीग के टिकट पर इलेक्शन। आप कई प्रोजेक्ट से जो मुकम्मल नहीं कर सके, इसकी क्या वजह थी? मैंने तो अल्हम्दुलिल्लाह सारे प्रोजेक्ट मुकम्मल करके गया हूँ। अब आप लोगों से क्या वादा करके वोट मांग रहे हैं?
अल्हम्दुलिल्लाह मेरा माजी लोगों के सामने है। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह इस हल्के में वडेरिज्म का खात्मा किया अल्लाह की मेहरबानी से, और इज्तिमाई हवाले से जो भी यहाँ पे काम हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह मेरे। आपने वडेरों से टक्कर दी, आप खुद गरीब आदमी हैं? नहीं अल्हम्दुलिल्लाह गरीब क्यों हूँ, मैं सफ़ेद पोश बंदा हूँ, लेकिन बहुत बड़े वडेरे बड़े नाम वाले लोग थे इधर। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम निवाजी से उन सबको अल्लाह की मेहरबानी से भगाया है यहाँ। आप क्या समझते हैं, आपकी स्ट्रेंथ क्या है? मेरी स्ट्रेंथ ये अवाम है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरे साथ है। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो अपनी सीट आप नून लीग के सुपुर्द कर देंगे? आज़ाद हैसियत में इंशाल्लाह। आज़ाद हैसियत बरकरार रखेंगे? इंशाल्लाह। नून लीग को नहीं देंगे? बिल्कुल। क्यों नहीं? आपकी अपनी पार्टी है। अगर नून लीग ने मुझे टिकट ही नहीं दिया, मैं तो आज़ाद हैसियत में लड़ूँ, लोग मुझे आज़ाद हैसियत में वोट दे रहे हैं, मैं तो उनकी मर्जी के खिलाफ नहीं जाऊँगा। कोई लालच, कोई चीज़? वो सब लालच, सब दबाव, सब खत्म कर हो गए। जीतने के बाद आपसे कहें आए जी आपको वजीर बनाते हैं, फिर भी नहीं मानेंगे? मैं पहले वजीर रह चुका हूँ, वो तो पहले ही ऑफर कर रहे थे वजीर बनने की, वो मैंने ठुकरा दिए सब। कोई आपको ऑफर कर रहा है कि अभी भी बैठ जाए नून लीग के हक में? नहीं, अभी वो ख़त्म हो गई हैं सब, आज से 10 दिन पहले तक सब थे। क्या आपको कहा जा रहा था? लेकिन अभी नहीं है, ख़त्म हो गया। क्या वजह है कि आपने उनकी बात मानी नहीं और आपने जिद कर ली कि मैंने आज़ाद हैसियत में लड़ना ही लड़ना? मैंने जिद नहीं की, मैं अब 4 साल तक ये जो लोटा है ना, इसने इस हल्के को इग्नोर किया है। ये हल्का बिल्कुल नुमाइंदगी के बगैर रहा है, तो मैं तो अपनी आवाम को नहीं इस तरह छोड़ सकता वो किसी इस तरह के लोटे के रहम करम पर रहें। तो आवाम ने मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने जहाँ पे अपने दोस्तों का मीटिंग बुलाई थी उसमें उन्होंने कहा आज़ाद हैसियत में हमने लड़ना है इलेक्शन। अल्हम्दुलिल्लाह मैं आज़ाद हैसियत में लड़ा। आपको क्या लगता है आप कितनी लीड ले सकते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे। कितने मार्जिन से आप जीतेंगे? ये तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन मुझे यकीन है कि बहुत बड़े मार्जिन से इंशाल्लाह जीतेंगे। एक ऐसे हल्के में जहाँ पर बड़ी पार्टियों का अच्छा खासा वोट बैंक हो, वहाँ पर आज़ाद उम्मीदवार जीत सकता है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल जीता, मैं पहले ही जीता रहा हूँ। यहाँ पे नून लीग को भी हराया है, PTI को भी आज़ाद हैसियत में लगाया है। चलें जी, बहुत शुक्रिया आसिफ आपसे। मैं जी मलिक आसिफ भाग के साथ हम मौजूद थे और आप देख रहे हैं कि बहुत बड़ी सपोर्ट इनके साथ भी मौजूद है। आज़ाद हैसियत में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अब ये वो हल्का है जहाँ पर 4 या आप कह सकते हैं कि 5 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। तहरीक लब्बैक के उम्मीदवार को भी शामिल कर लें क्योंकि उनका भी वोट बैंक इस हल्के में बहरहाल मौजूद है। तो 5 उम्मीदवार यहाँ पर मुकाबला कर रहे हैं और कांटे का मुकाबला है। अब देखें 17 तारीख को अवाम किसके हक में मोहर लगाते हैं और नतीजा क्या निकलता है। मुझे खुशाब PP 83 से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।